हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। होप यार बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। और वही चीज़ अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन में लग गए होंगे। देखो यार, आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। इस टाइम का आप जितना अच्छे से यूटिलाइज करोगे, जितना अच्छा आप यहाँ अपना 100% देने का ट्राई करोगे, आपको आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, उसका उतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। परेशान नहीं होना है, अभी आपकी स्टार्टिंग फेज चल रही है। आपका जो भी आपका गोल है कि यार मुझे सैनिक स्कूल क्रैक करना है, मुझे मिलिट्री स्कूल क्रैक करना है, RIMC करना है, ठीक है, जो भी आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है, आपको बस उसमें कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। कंटिन्यूटी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू नहीं रहोगे ना, तो फिर जो आपका एक फ्लो रहता है ना, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं ना, और जब हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका आगे वाली चीज़ से डायरेक्ट कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता है, ठीक है। और अगर आपकी कंसिस्टेंटी नहीं होती है, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो, अगर आप निरंतर नहीं रहते हो, तो फिर आपको उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिससे कि आपको क्या होता है, आपको चीज़ें समझ नहीं आती हैं, आपको चीज़ें फिर टफ लगने लग जाती हैं और फिर आप परेशान हो जाते हो। फिर बोलते हो कि यार प्रिपरेशन टफ है, कंपटीशन टफ है। भले कंपटीशन टफ है, टफ वो इसलिए है क्योंकि आपको चीज़ें कम पता होती हैं, आप अच्छे से मेहनत नहीं करते हो। जिस दिन आपने भाई अच्छे से मेहनत करना सीख लिया ना, ठीक है, एग्ज़ाम तो बाद की बात है यार, कंपटीशन बाद की बात है। पहले आप अपने आप से तो कम्पीट करो, अपने आप से तो आप कम्पीट करो, अपने आप से तो आगे निकलो, है ना। कि यार जब हम पे आधा घंटा जब हम फ्री रहते हैं, ठीक है, मान लो हम खेल वेल के आए, आधा घंटा फ्री है, जो भी आपके पास आपने जो भी काम करा होगा, उस आधे घंटे में हम क्या करते हैं, ऐसे फ़ोन को स्क्रॉल करते रहते हैं, है ना, जो भी हम लोग का चलता है, मतलब फालतू की चीज़ें रहती है 99% केस में। बहुत कम टाइम होगा जब आप कुछ मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे होंगे, समझ रहे हो बात को। तो आपको अपनी ये हैबिट चेंज करनी होगी कि जब भी आपको कुछ भी समय मिल रहा है, थोड़ा समय मिल रहा है, उसमें आपको कुछ ना कुछ अपना ट्राई करना है, ठीक है, जो कि आपको आपके प्रिपरेशन से कनेक्ट रखेगा, जोड़े रखेगा। तभी, क्योंकि यार आज देखो पूरा एग्ज़ाम का सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ कर ली, वो चीज़ कर ली, हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है, क्वेश्चन अब कहीं से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो है वो धीरे-धीरे चेंज हो रहा है। आपको हर एक जगह से, हर एक कॉन्सेप्ट वाइज़ चीज़ों को पकड़ कर के चलना होगा, तभी आपका जो एग्ज़ाम है वो क्रैक हो पाएगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा अपने आप से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। अपने आप से आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा उम्मीद मत रखो कि मैं आज इतना कर लूँगा, मैं इस दिन में इतना कर लूँगा, मैं एक दिन में इतना सारा कर लूँगा। नहीं यार, आपको पहले ये चीज़ समझनी होगी कि सर अच्छी चीज़ों को होने में टाइम लगता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि जो बड़े-बड़े साम्राज्य होते हैं वो एक ही दिन में खड़े नहीं होते हैं। उनके खड़े होने के पीछे कई सारे साल, कई सारे सालों की मेहनत लगी होती है, ठीक है। तो आप तो फिर भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कई सारी चीज़ें ऐसे होंगी जो कि आपको एक ही बारी में समझ आएँगी, कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपको बार-बार उसे आपको रिवाइज़ करना होगा, तब जाके आपको वो समझ आएगी, ठीक है ना। बाकी देखो, आप किसी भी चीज़ के साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है, आप उस चीज़ के लिए उतने कंफर्टेबल होते जाओगे, है ना। टीचरों को देखते हो, जैसे हम लोग हैं, एक चीज़ हम हमेशा पढ़ाते रहते हैं, ठीक है, तो हमें वो चीज़ ऑटोमेटिकली माइंड में स्टोर हो जाती है ना। बस फिर हमें टॉपिक देखना होता है कि अच्छा इसके बाद ये टॉपिक हमें करवाना है, इसके बाद ये टॉपिक हमें पढ़ाना है, तो ईज़िली वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में हिट हो जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने उसके साथ इतना टाइम स्पेंड कर लिया। आप भी देखो यार, आप अगर किसी भी पर्सन के साथ जितना ज़्यादा आप उसके साथ रहोगे, बात करोगे, आपको वो और ज़्यादा समझ आने लग जाता है, और ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है ना। तो सेम चीज़ है, आप जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उसको बार-बार देखो, है ना। और एक चीज़ यार याद रखना, हमेशा इस चीज़ को आपको याद रखना है कि आप जब कोई भी चीज़ यार पढ़ रहे हो ना, तो वो आपको सिर्फ़ एक ही बार याद करना है, वो आपको सिर्फ़ एक ही बार समझना है ना। एक बार अगर आपने उसे 100% फ़ोकस के साथ समझ लिया, याद कर लिया, फिर आपको उसे हल्का-हल्का, हल्का-हल्का बीच-बीच में रिवाइज़ करना है, कभी नहीं भूलने वाले। लेकिन इसके अपोज़िट, अगर आप उसे डेली रिवाइज़ कर रहे हो, थोड़ा-थोड़ा देख रहे हो, लेकिन सही से बिल्कुल फ़ोकस होकर के अच्छी तरह से आपने उसे जब तक नहीं करा, हमेशा रिवाइज़ करना पड़ेगा, हमेशा देखना पड़ेगा, फिर भी सही से याद नहीं होगा। तो इस चीज़ को याद रखो, याद आपको या समझना आपको एक बार ही अच्छे से पड़ेगा ही पड़ेगा। एक बार ही स्टार्टिंग में अच्छे से समझ जाओ, आगे फिर हल्का-फुल्का रिवाइज़ करना। और स्टार्टिंग में अच्छे से याद नहीं करा, अच्छे से उसे समझा नहीं, हमेशा रिवाइज़ करना पड़ेगा, हमेशा देखना
पड़ेगा, फिर भी सही से याद नहीं होगा। तो बेटा याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, इसका कोई भी और दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बाकी चीज़ें धीरे धीरे होने लग जाती हैं, ऐसा नहीं सोचना कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाए। आप बस आपको ये सोचना है कि यार मुझे चलना है, बस कि मुझे जाना है, मैं कहाँ पहुँचूंगा वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, सही रूट पे जा रहे हो, डेफिनेटली आप सही जगह ही पहुंचोगे। लेकिन एक ही दिन में अपने आप को इतना वो नहीं करना है, अपने आप को इतना प्रेशराइज नहीं करना है कि यार ये नहीं करा वो नहीं करा, होगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है। लेकिन कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, हमेशा कुछ ना कुछ आपको अपने गोल के लिए, जो भी आपका गोल है कि यार मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उससे रिलेटेड आपको डेली कुछ ना कुछ जरूर करना है, ठीक है। जिस दिन आपने उससे रिलेटेड कुछ नहीं करा उस दिन फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। और लोड नहीं लेना है, मैं बार बार बोलता हूँ, ज़्यादा लोड मत लिया करो, धीरे धीरे करो, हो जाएंगी चीज़ें यार, ठीक है। इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है, टफ बना रखा है इन लोगों ने, बना रखा है टफ कि ये है वो है, बाकी टफ कुछ भी नहीं है। वही चीज़ आप पढ़ते आ रहे हो, वही चीज़ आप पढ़ोगे, है ना। बस आपको थोड़ी यहाँ पे ये चीज़ समझनी होगी कि क्वेश्चन वो किस तरीके से आपसे पुट कर रहे हैं, किस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या उनका पूछने का सिनेरियो है ना। और क्वेश्चन आपको पता है यार कहीं से भी आप पूछे जा सकते हैं, बस वही चीज़ मैंने बोला, उनको समझो, उनको रियल लाइफ से रिलेट करके आपको समझना है। आपने देखा होगा मैं जब भी आपको कोई चीज़ टीच करता हूँ, तो जब हम कोई चीज़ को रियल लाइफ से रिलेट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक हमें याद हो जाती है, ठीक है। थोड़ा सा फिर हमें उसकी हिंट मिल जाए तो वो पूरी चीज़ हमें रिकॉल हो जाती है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी कोई भी समस्या होती है, कोई भी दिक्कत होती है तो बताना है। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपके हमेशा सपोर्ट में रहता है। कोई भी आपका सजेशन होता है तो बिल्कुल बताना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर सकते हो, इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलने लग जाती है ना। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं, राइट। चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, नई बात के साथ। जो भी चीज़ बोल रहा हूँ उसे नोट करना, उसे इम्प्लीमेंट करना और अपने साथ उसे लेके चलो, सीखते रहो और को भी सिखाते रहो। और बस यही है पूरा आपका लाइफ, यही है, अच्छे से चीज़ों को करते रहो, रियलिस्टिक रहो हमेशा, ठीक है। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बी